वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। देखिए, हम लोगों ने जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, इसमें हम लोग पूरी साइंस को कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने फिजिक्स को और केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लिया है। इसमें आप लोगों को फिजिक्स में 3 पार्ट देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री को 2 पार्ट में कवर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को कवर करेंगे। बायोलॉजी भी आप लोगों की तीन तीन लेक्चर में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये तीनों वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, तो आप लोगों की कोई भी साइंस का क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लोगों को छूटेगा नहीं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये सिर्फ फैक्ट लिखे हुए हैं, हम इनको आप लोगों को कारण सहित बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है जीव, यहाँ पर पहला टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के परिचय और उनकी विभिन्न शाखाएँ और उपशाखाएँ। ठीक है, देखिए विटीकल्चर किसके लिए जाना जाता है, तो विटीकल्चर में हम लोग अंगूर की खेती का उत्पादन करते हैं। ठीक है, सॉरी, यानी कि अंगूर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अंगूर की खेती करते हैं विटीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव जाति में सुधार लाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, यूजेनिक्स। ठीक है, उसको यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञात प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की, सॉरी यहाँ पे ज्ञान लिखा है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, वृद्धावस्था और काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए फ्लाइंग फिश में कौन आता है, तो मीन आती है। ठीक है, मीन मीन्स मछलियाँ वगैरह। नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग किए जाने वाला कीट बच्ची मछली कौन सी है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु तो कीट बच्ची मछली है एक, उसको क्या बोलते हैं, गैम्बूसिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, गैम्बूसिया बोलते हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है, लघुत्तम कपि जो है मानव सदृश, जो मानव के समान दिखाई देता है, उसको गिब्बन बोलते हैं। नेक्स्ट है दांत वाली भेल में विशालतम कौन सी है, तो कौन सी है, स्पर्म भेल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके दांत होते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल शार्क। ठीक है, शहतूत शाल बनाई जाती है किससे, तो चिरू के बालों से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ समुद्री घोड़ा क्या है, समुद्री घोड़ा देखिए जी, ये कोई एनिमल नहीं है, ये फिश के कैटेगरी में आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। गोलकृमि में होने वाला रोग कौन सा होता है, तो फाइलेरिया। ठीक है, निमेटोड से हो जाता है, ये फाइलेरिया रोग हो जाता है, निमेटोड से होता है। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि फाइलेरिया रोग का कारण क्या है। ऑप्शन दे देगा, कवक है, शैवाल है, या फिर बैक्टीरिया है, या फिर निमेटोड है। तो आप क्या लगाइएगा वहाँ पे, निमेटोड लगाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट है सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है, यानी कि जिसके कशेरुदंड नहीं पाया जाता है, तो सबसे बड़ा एक्विड है। ठीक है, पित्ताशय नहीं होता है किसमें, तो चूहे में नहीं होता है। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो किसमें, छिपकली में नहीं होते लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर के द्वारा इनका लिंग निर्धारित होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ठंडे रक्त, मतलब कीट नहीं है, तो कीट कौन सा नहीं है, तो मकड़ी एक कीट नहीं है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मकड़ी जो है कीट की श्रेणी में नहीं आती है। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है, तो कौन आता है, मेढक एवं सर्प, ये जो किसमें, ठंडे रक्त वाले जानवरों में आते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग नहीं आता है, तो पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं आता, चमगादड़, ये एक जो है एनिमल वर्ग में आता, सॉरी मेमल वर्ग में आता है, ये आप लोग याद रखिएगा, स्तनधारी होता है चमगादड़। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है, उसको क्या बोलते हैं, कपोत। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह पक्षी, ये हो चुका है। सर्वाधिक तेज़ दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको। ठीक है, खुद नहीं पाए जाते हैं, तो किसमें, गीदड़ में। देखिए सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आयोग में किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, यहाँ पर हमने क्रॉप कर दिया है, आगे आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हमने, आगे वाले जो पेज हैं उनमें हमने क्रॉप नहीं किया है, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खुर किस में नहीं होते, तो गीदड़ में खुर नहीं होते, ये यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके सिर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो चींटी का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, यहाँ पक्षी है, तो पक्षी में क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी, सॉरी यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग वंशागति का अध्ययन करते हैं, और इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, और पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए जैव विकास एवं अनुवांशिकी के बारे में। देखिए जीन के भीतर
अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है क्या? उत्परिवर्तन। देखिए उत्परिवर्तन को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीच ने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीच ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक वर्णांध्र पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके किसके? तो पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है, चूँकि देखिए जो ये वर्णांध है, देखिए जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो X होता है वो वाहक होता है इस प्रकार के रोगों का। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर एक X इफेक्टेड हो गया, तब भी जो है पुत्री जो है वर्णांध नहीं होगी, अर्थात उसको हीमोफीलिया नहीं होगा। ठीक है, और अगर पुरुष के हो गया तो वो वर्णांध हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही X पाया जाता है। ठीक है, X ही उसका मेन जो है गुणसूत्र होता है। तो अब बढ़ते नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा होता है? तो नील हरित नील शैवाल होता है, सबसे पुराना जीव यही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित जो है वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो उसने गार्डन पी अर्थात मटर का यूज किया था। देखिए मेंडल ने तीन नियम दिए थे। ठीक है, स्वतंत्र अपवर्गन का नियम, प्रभाविता का नियम और प्रथम पीढ़ी में वगैरह, ये सब 3 नियम दिए थे उसने। तो मटर का यूज किया था। मटर के उसने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यौन संबंधित अनुवांशिक रोग कौन सा है? तो ये हीमोफीलिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायनासोर्स पाए जाते हैं कहाँ? डायनासोर्स पाए जाते थे किस युग में? तो मीसोजोइक युग में जो पाए जाते थे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कोशिका और ऊतक और उनके अंग देख लीजिए यहाँ पर। कोशिकांग जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो किसको कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, एनर्जी यहीं पर बनती है ये। ठीक है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। नेक्स्ट है, DNA की द्विकुंडली संरचना दी जाती है, मतलब दी गई थी किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, तो क्यों? क्योंकि जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। कई बार ये भी आता है, किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। ठीक है, और जंतु कोशिका में जो है पादप कोशिका नहीं, मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो किससे? प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, ये कान में पाई जाती है, देखिए। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो कौन सी होती है? वो फीमर होती है, वो अपने थाई अर्थात जांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, लिगमेंट्स से बोलते हैं उसको। ठीक है, स्नायु। ठीक है, जो टिश्यू जो है हड्डियों को जोड़े रहते हैं। ठीक है, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंटिकल बोलते हैं, आगे वो भी मिलेगा। देखिए वयस्क मानव में होती हैं कितनी? 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की थी तो किसने? जापान के वैज्ञानिकों ने। देखिए स्टेम सेल एक ऐसे सेल होते हैं जिनसे कि शरीर के किसी भी पार्ट को बनाया जा सकता है। ठीक है, वो चाहे लीवर हो, किडनी हो, या फिर कोई भी अंग हो शरीर का। ठीक है, तो आराम से बनाया जा सकता है स्टेम सेल्स से। तो हाल ही में जो है जापान के वैज्ञानिकों ने लीवर बनाया था। ठीक है, लीवर कोशिकाएं बनाई थी स्टेम सेल से। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब। देखिए शरीर की सतह से संवेदन अर्थात पसीना बहना शरीर की सतह से संवेदन द्वारा जल की हानि किस पर निर्भर करती है? तो वातावरण के ताप एवं नमी पर। अगर नमी अधिक होगी तो फिर पसीना कम सूखेगा, अगर नमी कम होगी तो पसीना अधिक सूखता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पित्त अम्ल तथा लाइपेजेस में उपस्थित होता क्या? तो लिपिड्स का पाचन होता है। ठीक है, इसके द्वारा लिपिड का पाचन होता है। नेक्स्ट है, दांत कुर्तुबिरित हो जाते हैं, दांत जो है कुर्बरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? तो जिंक रहता है। ठीक है, देखिए दांत में मतलब टूट फूट आ जाती है, दिखाई देते हैं, गंदे से दिखाई देते हैं। ठीक है, टूटने लगते हैं तो जब जिंक की उपस्थिति हो जाती है, जब पेयजलों में अधिक, तब। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, एक शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है कौन? तो मस्तिष्क है। ठीक है,
सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, सबके लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनीमिया। कहते हैं किसको? तो ये बोलते हैं जो घ्राण संवेदना की कमी को बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी कौन होते हैं? तो जो 780 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य होगी तो उसके लिए जो है मानव की त्वचा जो है ताप सूचक होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इससे 780 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य हो गई तो फिर वो मानव की त्वचा की संवेदना से बाहर चला जाता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो उसी दर से जिस दर से हृदय की गति चलती है। ठीक है, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति क्या होगी? तीव्र हो जाएगी। यही कारण है कि जब भी हम लोग मतलब ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और श्वसन दर भी तीव्र हो जाती है। ठीक है, चेहरे पे, बॉडी पे मतलब लाल थोड़ा श्वसन दर तेज हो जाती है तो रेड स्पॉट आप लोगों को नज़र आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1 गिलास पानी पीने से मिलती है तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो किससे पीड़ित है? तो वो बुलिमिया से समझो पीड़ित है। नेक्स्ट है मनुष्य के आँख में एक हानिकारक विकिरण में सर्वाधिक दुष्प्रभाव को किस पर पड़ता है? मनुष्य के अंगों में जो हानिकारक विकिरण होते हैं तो उसका सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पे पड़ता है? तो आँख पर पड़ता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक दुष्प्रभाव अंग मस्तिष्क है। ठीक है, मस्तिष्क भी है और आँख भी है। सॉरी, यहाँ पे सबसे कम है तो सबसे कम प्रभावित कौन होता है? मस्तिष्क। इसको आप याद रखिएगा। ब्रेन जो है सबसे कम प्रभावित होता है और दुष्प्रभावित होता है और सबसे अधिक कौन? तो आँख प्रभावित होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है तो किसकी? आँख के रेटिना की। ठीक है, नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरुज्ज पर जो है चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो वह कौन सी है? तो मस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क की जांच करने के लिए ईईजी मतलब ईईजी टेस्ट किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है तो कौन सा होता है? धूल बरूथी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ कौन सा होता है? तो वो प्रोटीन होता है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो जो हाईएस्ट कितना होता है? 120 और न्यूनतम 80 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़े, कभी कभी 23 जोड़े आ जाता है। ठीक है, इन 23 जोड़ों को भी दो इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए 22 + XX ये हो जाएगा महिलाओं में और 22 + XY ये हो जाता है पुरुषों में। ठीक है, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि लिंग क्रोमोसोम कितने होते हैं तो 1 जोड़ी होते हैं। ठीक है, और ओवरऑल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, ओवरऑल क्रोमोसोम 23 जोड़ी या फिर 46 होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और लिंग क्रोमोसोम 1 जोड़ी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये लिंग का निर्धारण करने के लिए बस एक ही जोड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट देख लीजिए मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो एटीपी से एडीपी बनने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो क्या नहीं रहता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो किसमें? ऑस्टोपोरोसिस में। ऑस्टोपोरोसिस में क्या किया जाता है? बीएमडी यानी कि बोन मेरो डेंसिटी देखी जाती है इसमें। इसका फुल फॉर्म होता है बोन मेरो डेंसिटी, यानी कि जो मतलब बोन होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो बोन जो है कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बीएमडी परीक्षण किया जाता है कि हड्डी में देखा जाता है कितनी मतलब ऑस्टोपोरोसिस से कहीं पीड़ित तो नहीं है। ठीक है, हड्डी इसी से कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए ऑस्टोपोरोसिस जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, विटामिन डी से। बढ़ते नेक्स्ट है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थात आर्थराइटिस
होता है तो किससे, यूरिक अम्ल के जमाव से हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबे तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, तो गुर्दों पर पड़ता है। ठीक है, किडनी, इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है क्या, एच डी एल का स्तर। ठीक है, हाई डेंसिटी लिक्विड होता है इसका। नेक्स्ट है अस्थि तथा दंत निर्माण हेतु आवश्यक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, इसका कारण क्या है, अर्थात किसका कारण, यहाँ पर अतिसार का कारण पूछा गया है, तो अतिसार का कारण क्या है, रोटा वायरस। बढ़ते नेक्स्ट है एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी कौन सा, तो लीवर है, हाँ लीवर है। ठीक है, यकृत। बढ़ते नेक्स्ट है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो 1 से 2 दिनों तक के लिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर में लुप्त हो जाता है तो वो कौन सा होता है, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर शरीर में निर्जलीकरण ज़्यादा होता है, अर्थात अगर वाटर ज़्यादा शरीर से निकलता है, ठीक है, जल त्याग ज़्यादा होता है अगर मूत्र विसर्जन, तो मानव के शरीर में जो है सोडियम क्लोराइड जो है लुप्त हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो जबड़े की है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे नोड का नाम क्या है, तो ये पेस मेकर है। देखिए पेस मेकर कहाँ पाया जाता है, तो ये जो राइट अलिंद में पाया जाता है। राइट अलिंद, देखिए मान लीजिए ये आपका हार्ड है, तो ये हार्ड में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाया जाएगा, ऐसे नोड यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, यहीं से एक ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिक, मतलब बहुत ही कम मात्रा में विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इससे हृदय जो है संकुचन करने में हेल्प मिलती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 65% होता है। नेक्स्ट है अबिंदुता एक बीमारी है, कहाँ की, आँखों की है। ठीक है, नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है, तो वो 1.5 लीटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है, और फास्फोरस है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत ये आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है, तो लैक्टिक अम्ल। देखिए यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, यूरिक एसिड पढ़ा था हम लोगों ने, यूरिक अम्ल जो मांसपेशियों में जम जाता है। ठीक है, अब वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यूरिक अम्ल होता है उसके लिए उत्तरदायी। ये देखिए क्वेश्चन है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या अर्थात अर्थराइटिस किसके कारण होता है, तो यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। ठीक है, ये घुटनों पर जम जाता है, इससे दर्द होता है चलने में, तो उसको गठिया रोग बोलते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, पेशी थकान के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र जो है मानव मस्तिष्क में कहाँ पे अवस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच ये आराम करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हृदय की धड़कन कैसी सुनाई देती है, तो लब डब की आवाज़ करती है, वो लब डब, लब डब होता है। ठीक है, लब डब नहीं। नेक्स्ट है हृदय आराम करता है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापमान ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मी में बढ़ता है, अर्थात ये समतापी होते हैं। ठीक है, समतापी, यही कारण है कि मानव को जो है गर्मी में गर्मी और ठंडी में ठंडी लगती है। और वहीं पर अगर हम बात करें जो जितने सरीसृप वगैरह होते हैं, ठीक है, तो या फिर मछलियाँ होती हैं, तो उनका विषमतापी होता है। ठीक है, वो मौसम के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। और पक्षियों का भी समतापी होता है। इसी कारण जो है पक्षियाँ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती हैं। जैसे ही अगर ध्रुवीय प्रदेशों में जब ठंडी पड़ती है तो जो पक्षी होते हैं वो इधर थोड़ा अफ्रीका या फिर अपने एशिया की ओर आ जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे गर्म प्रदेश होता है। ठीक है, क्योंकि वो समतापी होते हैं, उनके शरीर का टेम्परेचर जो है मौसम के अनुसार नहीं बदलता है, जैसे मानव का नहीं बदलता है। ठीक है, और मछली वगैरह का बदलता रहता है, मछली हो या फिर सरीसृप हो, इसलिए मछलियाँ जो हैं गर्मी हो या जाड़ा हो या कोई भी मौसम हो वो आराम से जल में रह लेती हैं। बढ़ते नेक्स्ट है उनको प्रवास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में का तापक्रम ये हो गया है। नेक्स्ट है कृत्रिम हृदय का नाम क्या है, तो जार्विक 7 नाम दिया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है लेसर बीम का उपयोग होता है, तो लेसर बीम का किस में उपयोग होता है, आँखों की चिकित्सा में। ठीक है,
नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है, तो यूरिया कहाँ पे संश्लेषित होती है? यकृत में, ठीक है। नेक्स्ट है मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है, तो कौन सा दंत होता है? कृंतक, ठीक है, कृंतक होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कृंतक बोलते हैं। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होता है, तो क्या? आवर्तता, यानी कि मेलानिन के कारण ही जो जो बालों का रंग हो ब्लैक या फिर भौं का रंग ब्लैक, तो मेलानिन के कारण ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो यानी कि सब पूरा शरीर वाइट हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? आवर्तता। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती है, तो किसकी? अस्थि निर्माण के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोगी है क्या? सोडियम एवं पोटेशियम, ठीक है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है वो? कैल्शियम है, ठीक है। नेक्स्ट है त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा है? मेलेनिन। अभी हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया मेलेनिन के बारे में, ठीक है, मेलानिन, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी रंग त्वचा में नहीं आएगा, ठीक है, त्वचा वाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार हो गया यहाँ पे मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इसको हमने आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर में भी बताया था, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये इसका आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये ऑलरेडी ये 20-22 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पश्चात हम लोग दूसरे पार्ट में बाकी लेकर आएंगे। इसको हम 3 पार्ट में कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।